दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मशारी इरफानी खबर AIMIM में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है AIMIM के किशनगंज के महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर तारा श्वेता। आइए इनकी बातों को हम सब लोग सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर तारा श्वेता आर्या, MIM की महिला जिला अध्यक्ष किशनगंज। आज आप लोगों से कुछ बातें करने आई हूँ। हमारे सीमांचल की शान अख्तरुल ईमान, मैं आप लोगों से ये कहने आई हूँ कि अब इलेक्शंस का डेट्स आ चुका है, जो कि 18 अप्रैल तय किया गया है। लोकसभा का जो चुनाव है, हमारे जो जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं, हमारे MIM के जो प्रदेश अध्यक्ष, मैं चाहती हूँ कि आप सब पतंग छाप पर वोट लगा करके उनको इस बार जिताएं, क्योंकि एक वही नेता हैं जो सीमांचल के विकास पे ध्यान दे रहे हैं। ध्यान से आप सब मेरी बात सुने, एक वही नेता है जो इस बार सीमांचल की विकास पर ध्यान देंगे, वरना आप सिर्फ पार्टी खेलते रहेंगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, आपके हाथ लगेगा ज़ीरो। दूसरी बात कि अगर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर वो MP बन जाते हैं, उनके बनने के बाद आपको क्या पता है कि तेलंगाना जो जगह है, वहाँ पर महिलाओं के लिए शादी के वक्त जब शादी होती है तो वहाँ पर इस तरह का कराया गया है कि हर महिला को 2 लाख रुपए शादी के लिए उनके जो होते हैं, उनकी बेटियों को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर हमारे साहब MP बनते हैं, हमारे जनाब अख्तरुल ईमान अगर MP बनते हैं, तो मैं अपने एक औरत होने के नाते, महिला जिला अध्यक्ष होने के नाते, हमारे MP साहब भी ये डिमांड करेंगे कि हमारी गरीब बेटियों को शादी के वक्त 2 लाख रुपए दिया जाए। इस तरीके से मैं आप लोगों की मदद करूँगी। प्लस एक और आपसे बात बोलना चाहती हूँ कि अगर MP बन गए जनाब अख्तरुल ईमान, तो उस हमारा जो सीमांचल है वो भी डेवलप करेगा, जो कि आज तक नहीं कर पाया, क्योंकि कांग्रेस और BJP दोनों ने इसको बीच मझधार में छोड़ दिया। आपस की सियासत की खेला खेली में ये हमारा सीमांचल बिल्कुल पिछड़ा रह गया, जैसे कि देश के बाहर का हो। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस बार ऐसे नेता को चुने जो आपके बीच रह के, आपके ज़मीनी स्तर पे रह के, आपसे मिल के, आपसे समझ के और आपके बीच का हो के, आपके बीच के है वो बने हमारे नेता और वो बने हमारे MP, ताकि वो हर दिन हमें देख सके, हमारे गार्जियन हमें देख सके। आप घर पे जब पिताजी नहीं होते हैं तो दुखी होते हैं, उसी तरीके से पिताजी अगर दिल्ली में बैठे रहेंगे तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा ना। उसी तरीके से अगर हमारा MP, हमारे पिताजी घर पे हों तो हमें अच्छा लगेगा। मैडम, औरतों के रोजगार के लिए क्या सोचा आप लोग? औरतों के रोजगार के लिए मैंने खुद में ये सोचा है और मैंने अख्तरुल ईमान जी से भी डिस्कस किया है कि अगर सर जीत जाते हैं तो मैं यहाँ पे औरतों के लिए रोजगार करवाऊंगी। सिलाइयों की मशीन और जो वो होती है सिलाई वाली जो मशीनें पड़ती हैं, वो मैं डलवाऊंगी, ताकि रोजगार महिलाओं की भी बढ़े। और सरकार ने जो वादा किया था BJP में तो कि बहुत इतनी नौकरियां दिलवाऊंगा, इतने करोड़ 2 करोड़ नौकरियां पर साल, वो तो ज़ीरो हो गए। लेकिन मैं अपनी बोली हुई बातें जरूर पूरी करूंगी। अगर आप जिताते हैं तो मैं यहाँ पे सिलाई की मशीनें डलवाऊंगी और मेडिसिन भी बंटवाऊंगी और बहुत तरीके की हेल्प मैं करूंगी जो मैं मैडम एक जानकारी, आप एक खुद डॉक्टर हैं जी, और अवैसी साहब बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाते हैं जी। इस तरह की बातें हुआ कि अख्तरुल ईमान साहब कामयाब होने के बाद यहाँ कोई हॉस्पिटल या फिर कोई ऐसा सिस्टम आप ऑर्गेनाइज करेंगे? जी बिल्कुल बात चल रही है, लेकिन पहले हमारे पतंग छाप पे वोट लगा के आप उनको जिताएं तो सही, क्योंकि वही है जो हमारी सीमांचल की शान है। और उनको जिताने के बाद ही यकीन मानिए कि आप सीमांचल को बढ़ता हुआ देख सकेंगे, वरना आप फिर से इन सियासती मामलों में घिर करके उल्लू बन के रह जाएंगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ धूल रह जाएगी और फिर से आप घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से अनुरोध है, पतंग छाप पे वोट लगा के 18 अप्रैल को हमारे अख्तरुल ईमान साहब को आप जिताएं और किसी भी दलाल, किसी की भी बकवास की बातों में ना। मैडम आखिरी सवाल मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, बहुत नौजवान युवा जो बाहर रहते हैं, दिल्ली, बम्बई, विदेश, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे 18 तारीख के लिए? मैं उन सबसे यही अपील करने चाहूँगी कि अब हमारी एग्ज़ाम की बारी है, आपके सीमांचल के एग्ज़ाम की बारी है। अब आप आए और आ करके सही नेता को चुने। आप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, सऊदी जहाँ भी रहते हैं, वहाँ से आप अपनी छुट्टियाँ लेकर के यहाँ पर आए, क्योंकि ये आपके भविष्य के बारे में बातें हैं, आपकी पत्नी के भविष्य के बारे में बातें, आपके बच्चों के बारे में भविष्य का एग्ज़ाम है। सिर्फ हमारा एग्ज़ाम नहीं है, आप सबका एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में अगर हम पास होते हैं तो आप समझ लें कि हम अगले कितने नस्ल के लिए आपने अच्छे और सुख का दरवाज़ा खोल दिया है। और अगर आपने इसको नहीं ये किया तो आप बहुत ज़्यादा भुगतेंगे और फिर तकदीर को दोष देके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वोट आपका सबसे ज़्यादा मायने रखता है। एक वोट और एक आपका निर्णय आपके सीमांचल को, आपके भविष्य को बदल सकता है। पतंग छाप पे वोट लगाएं और आप दिल्ली, बॉम्बे जहाँ भी हो 18 को यहाँ पहुँच के पतंग छाप पे वोट लगा के
सीमांचल का भविष्य बदले। बहुत बहुत शुक्रिया।